एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, आप तो खुद ज्ञान है। उद्धव जी भूल गए, जो खुद ज्ञान है इतने वर्षों तक उनके साथ रहा, गोपियों से ज्यादा ज्ञानी और कौन होगा। जिस मौके का भगवान को इंतजार था, वो मौका आज मिल गया। भगवान कहते हैं, तुमने सही कहा, मैं उनको समझा ना सका। उद्धव, तुम ज्ञानी हो ना? उद्धव जी कहते हैं, हाँ। बोले, तुम जाओ। उद्धव, तुम ब्रज जाओ, ज्यादा लोगों को नहीं समझाना। सिर्फ 3 लोग, यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियां। इनको ज्ञान से समझाओ कि रोना धोना प्रेम इत्यादि सब छोड़े, ज्ञान मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है। उद्धव जी को जाने से पहले भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपने कुंडल दिए, अपना मुकुट दिया। उद्धव ने कहा, इन सब की क्या जरूरत है? कृष्ण बोले, इन सब के बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। क्योंकि एक बार के लिए सबको लगेगा कि मैं, यानी कृष्ण आ गया है, तो वो अपने नेत्र उठा सकते हैं तुम्हें देखने के लिए। ठीक है। उद्धव जी जाते हैं, प्रवेश करते हैं ब्रज में। कुछ गोपियां जा रही थी। उद्धव जी ने उन्हें रोका कि अरे, नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती है, मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता? गोपियां कहती है, मथुरा वासी ही पूछते हैं, वरना ब्रज में तो हर किसी को पता है कि नंद बाबा का घर कौन सा है। कौन नहीं जानेगा कि कृष्ण किस घर में रहता था। गोपियां कहती है, पथिक, ये जो जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ। ये जहां जाकर रुकेगी, वो नंद बाबा का घर होगा। और इस जल को साधारण जल मत समझना, कि जब से तुम मथुरावासी कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा, यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। इतना रोए हैं वो, इतना रोए हैं। जाते हैं उद्धव जी। भगवान ने सबका हुलिया बताया था कि कौन कैसे दिखता है, कौन कैसे बात करता है। उद्धव जी ने बाहर से आवाज लगाई, नंद बाबा, ओ नंद राय जी। किसी की आवाज आती है कि कौन? मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया हूँ। तो एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई हैं, कांपती हुई आवाज, कहो। मैं नंदराय हूँ, जो हुलिया भगवान ने बताया था नंद बाबा का, उससे इतना भी मेल नहीं खा रहा है। उद्धव जी प्रणाम करते हैं। नंद बाबा ने अंदर बैठाया। नंद बाबा कहते हैं, थके हुए लग रहे हो, मैं भोजन लेकर आता हूँ, घर पर नहीं है। नंद बाबा गए तो उद्धव जी रसोई की ओर देख रहे हैं। रसोई घर में मानो जब से कृष्ण गए हैं, उस घर में खाना नहीं बना है। नंद बाबा भोजन लाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। बात करने बैठ ही रहे हैं कि इतने में यशोदा मैया की आवाज आती है कि अरे, किससे बात कर रहे हो? उनकी नजर जैसे ही उद्धव जी पर पड़ी, वो एक बार के लिए भागती है, कन्हैया, तू आ गया। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया नहीं है, मित्र है उसका, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है, बचपन में कन्हैया जब रोता था ना, मैं सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी कि वो रोए ना। मैं उसको रोते हुए देख नहीं सकती थी। आज उसकी माँ कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, अपने मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं, मैया, कन्हैया को खुद गर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है।
और जब यहाँ आ रहा था, देव की माता ने मुझे कहा, यशोदा से जाकर कहना, यशोदा, धन्य है तेरे लालन पालन को। पर तूने मुझे बताया कि क्योंकि भगवान जब रह रहे थे तब देव की माता यशोदा मैया से बात करती थी कि उसको क्या खिलाऊं, उसे क्या पसंद है। देव की माता ने कहा, तूने कहा था कि कन्हैया बहुत चंचल है, दिन भर बाहर खेलता रहता है, मस्ती करता है, शैतानी करता है। पर यहाँ पर तो घर के बाहर कदम भी नहीं रखता। शैतानी करना तो दूर, मैंने उसको आज तक मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। देव की माता कहती है, तुमने कहा था खाने पीने का बड़ा शौकीन है, उसको तुम दिन में 8 बार भोजन कर। एक दिन उसकी थाली में गोरस से बनी मिठाई रखी। जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन थाली छोड़कर चला गया। क्यों? वो जाकर कहता है, उद्धव, देव की माता से कहना मेरी थाली में गोरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई। नंद बाबा उनको उठाकर दूसरे कमरे में सुलाते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। मेरा कन्हैया चोरी करता था ना, तो हर घर में जाकर कहती है कि कन्हैया चोरी करने आया क्या, तुमने बांध कर रखा है क्या? अरे उसको लौटा दो, मैं किसी का नुकसान नहीं करने दूंगी, उसको वापस कर दो। वृक्षों से कहती है, तुमने कन्हैया को देखा क्या? अरे वो कहाँ चला गया? गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना करती है, तुम्हें तो बहुत मानता था वो। अरे वो किसी वो कहीं दिखे तो उसे कहना कि उसकी माँ उसको बहुत याद करती है। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते हैं, बाबा, आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने आपके यहाँ जन्म लिया। पर वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो किसी का बेटा नहीं है। नंद बाबा कहते हैं, मैंने तो तुम्हें समझा था, तुम तो बड़े साधारण से निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं है, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें, भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। तो जिसके पास अन्न का भंडार है, वो भूख से तड़प सकता है क्या? मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा, रोते हुए देखा। तुम कहते हो भगवान है? अरे भगवान कहते हैं, सत्य की राह पर चलो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। अरे चलो मान लिया मुझसे गलती हो गई, मैंने उसको बेटा कह दिया। पर भगवान से कोई गलती हो सकती है क्या? हो सकती है भगवान से कोई गलती? उसने मुझे बाबा कहा, उसने यशोदा को मैया कहा। कोई उससे कह देता कि तू इनका छोरा नहीं है, वो गुस्सा हो जाता। वो यशोदा से आकर कहता कि मैया कह दे जा मरी से, मैं तेरो छोरो हूँ। तुम कहते हो भगवान है वो। और अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद उद्धव जी कुछ सूझ ही नहीं रहा बोलना। नंद बाबा कहते हैं, मान लिया मैंने कि वो भगवान है, तो तुमको लगता है तुम्हारा ये बता देना वो भगवान है मेरी वीरे वेदना कम कर देगा? वीरे वेदना मतलब बिछड़ना। अरे आज तक तो मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया है, बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है। पर जब हर कोई छोड़ देता है, तब कौन साथ देता? मैं उसके भरोसे जी रहा था,
पर तुमने क्या बोल दिया उद्धव? तुम्हारे हिसाब से भगवान मेरा घर छोड़कर चले गए, तो अब मैं किसके सहारे रहूं? ज्ञानी से ज्ञानी भी आपको यही समझाता है कि दुनिया में हर कोई साथ छोड़ सकता है, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते। लेकिन अगर उद्धव जी की बात मान लें, तो नंद बाबा का घर तो भगवान ही छोड़कर चले गए। नंद बाबा कहते हैं, अरे ये क्या कह दिया तुमने? जिस वीरे वेदना को कम करने आए थे, तुमने तो उसमें और घी डाल दिया। नंद बाबा और रोने लग जाते हैं। उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या जवाब दें इस पर। वो चुपचाप वहां से चले गए। थोड़ी दूर जाते हैं, कुछ गोपियां बैठी हैं, आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी कहती है, अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरी ने कहा, तुम्हें याद नहीं? अरे वो अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को लेने के लिए। अब क्या लेने आया है? गोपी कहती है, कंस की हत्या हो चुकी है ना, उसका श्राद्ध होगा, अब मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? अरे दैत्यों का श्राद्ध में मांस परोसा जाता है। चलो परोसा भी जाता होगा, पर मांस यहाँ कहाँ मिलेगा? हम तो दूध दही माखन बेचते हैं। गोपी कहती है, मथुरावासी बड़े होशियार हैं, इनको पता है जब से कृष्ण गया है, तब से ब्रज में सब मृत घूम रहे हैं, और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है, क्योंकि जो प्रेमी होते हैं उसका हृदय मीठा होता है। ये अच्छा, तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी क्या? वो कहती है, क्यों नहीं। अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सब काम तो वही देख रहा होगा ना, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा किस किस गोपी का हृदय है। हम उसके पास नहीं जा सकते, हमारे हृदय को ही देख ले वो, कि कितनी पीड़ा हो रही है हमें। ऐसे भाव मीराबाई के थे। मीराबाई रोज भगवान के भजन करती थी, रोज भगवान आते थे सुनने के लिए। एक दिन भगवान ने सोचा, थोड़ी परीक्षा लेते हैं मीराबाई की। नहीं आए भगवान, वो गाए जाए रोए जाए, भगवान आ ही नहीं रहे। अंत में मीराबाई परेशान हो गई, वो थक गई, वो हार गई। तो एक पेड़ के नीचे बैठी थी। पेड़ पर एक कौवा बैठा था, वो बहुत आवाज कर रहा था। उसने कौवे से कहा, क्या? कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा। कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लग रही है ना, तू इसलिए आवाज कर रहा है। मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने को, लेकिन शर्त है, यहाँ नहीं खाना। कहाँ खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा। और जा दे सा मारो पिया, जा दे सा मारो गिरधर उपसे, वो देखे तू खा। उसके सामने खाना, उसको समझ में आना चाहिए कि दर्द क्या होता है। उसको मजाक लगता है। ये सब भाव, यही गोपियों के भाव है। उद्धव जी उनको दिखते हैं, उद्धव जी को बैठाते हैं, समझ जाती हैं कि कृष्ण ने भेजा है। गोपियां कहती हैं, ये वस्त्र जो आपने पहने हैं, ये कृष्ण ने पहनाए हैं ना? उद्धव जी कहते हैं, हाँ, तुम्हें कैसे पता? गोपियां कहती हैं, वो सुगंध कैसे भूल जाएं, और वो ये सब सोने के वस्त्र उसने अपने पहनाए हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं हमें, वरना हम इस गांव में इतने सोने की क्या जरूरत? बता रहे हैं कि मैं राजा बन गया हूँ।
उद्धव जी कहते हैं तुम्हारे संदेश भेजा है, नंद बाबा यशोदा मैया के लिए संदेश भेजा है। अरे तुम्हें समझने आया कि ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। गोपियां कहती हैं उद्धव जी बड़े ज्ञानी है ना आप। हाँ, एक बात बताइए, आपने कहा मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। मन कितने होते हैं, दिल कितने होते हैं? एक गोपियां कहते वो तो कब से कृष्ण को दे दिया, अब मन बचा ही नहीं कहीं लगाने को। अगर वो वापस कर दे तो ज्ञान मार्ग पर भी लगाकर देख लेंगे। हमारे पास मन है ही नहीं लगाने को। अरे जी कहते हैं अरे ये रो धोकर कुछ नहीं होगा, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो भगवान है, शक्ति है। उसका कोई आकार नहीं है, उसके कोई हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, उसकी आंखें नहीं है। गोपियां कहती हैं कि आंखें नहीं है तो यशोदा मैया मोटा मोटा काजल किसको डालती थी? हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी? पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था? अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप उसे फिर से रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए हैं। गोपियां कहती हैं कि इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा है, और तुम ये नहीं वो नहीं आकार नहीं कर कर के फिर से रूखा सूखा बना रहे हो। और गोपियां कहती हैं कि चलो हम मान भी जाएं ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए। ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या होगा बताइए? उद्धव जी कहते हैं कल्याण होगा। कल्याण होकर क्या होगा? बोले मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलकर क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियां कहते हैं ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए। और अगर कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है कि नरक मिलेगा, तो हम वर्षों वर्षों तक उस नरक में रहने को तैयार हैं। उद्धव जी कहते हैं कि अभी तो कह रही थी कि वो ऐश्वर्य दिखा रहा है और दिखावा कर रहा है, और अब कहती हो उसके लिए नरक जाने को तैयार है। अब उसी की बात कह रही हो। गोपियां कहती हैं यही तो प्रेम है, कारे को छोड़ो जा सके, पर कारे की कथा न छोड़ी जाए। कि फिर भी हम सहन कर लेंगे, पर उसके बाद करना बंद कर दें, ये तो हम सहन नहीं कर सकते। और हमको पता है कि आपको हम पागल लग रहे हैं, सबको लगते हैं, कोई हमारी बात ही नहीं समझता, सब पागल ही कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है पता है? कि हमें किसी को समझाना भी नहीं है, क्योंकि हमारी बात या तो हम समझते हैं या तो वो समझता है। गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं कि आप बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन एक चीज है जो आप भी नहीं समझ सकते। क्या? ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। अब ये जितने भी नियम है, इतने बजे पूजा करनी चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये उनके लिए है जो शुरुआती रास्ते पे हैं। गोपियां कहती है हमारे लिए कोई समय नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये इतने बजे वो उतने बजे, ये इतने समय क्यों? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। क्यों वक्त नहीं पूछा? क्यों उनका कोई तरीका नहीं है जो हम सब निभाते हैं? गोपियां कहती हैं तुम्हें लगता हो
होगा, सर पर इतने समय पर सर झुकाना है, यहाँ हाथ जोड़ना है, यहाँ पैर पड़ना है। लेकिन प्रेमी कैसे होते हैं? यहाँ दम दम पे, यहाँ हर दम पे, दम दम मतलब श्वास श्वास पे, हर श्वास पे, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। गोपियां हर गली में पागलों की तरह घूमती हैं, और क्या कहते हुए, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, ढूंढू रे सांवरिया, हो गई मैं बावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। और गोपियां कहती हैं, जिसने भगवान के भजनों का, भगवान के प्रेम का आनंद नहीं लिया, उसने आनंद को कभी समझा ही नहीं। क्यों? गोपियां कहती हैं, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। अरे वो कौन सी मस्ती हुई जो रात को पी और सुबह उतर गई? मस्ती तो ऐसी हो, नशा तो ऐसा हो, एक बार किया वो जिंदगी भर उतरे ही ना। गोपियां कहती हैं, तरती है जो उतरती है, चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। हम सब अपने गुरु दरबार से बाहर होते हैं, हम सब अपने अपने में हैं, अपना नाम, अपने कर्म, अपनी दुनिया, अपना परिवार, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, अपने गुरु दरबार से बाहर है। और जब हम अपने गुरु दरबार में हैं, कैसे, अपने भाभी गुरु माँ के पास हम सब कैसे हैं, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है, तुम्ही साथी, तू ही माझी, तू किनारा है, जो भी दरबार में आया। हमको तो हमको तो आसरा है, ओ शाम मुरली वाले, ए शाम खाटू वाले, हमको तो आसरा है। और भगवान ने इतनी कृपा की है, वरना हम काबिल थोड़ा है, हम भाभी माँ के नजदीक बैठने के भी काबिल नहीं है। काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी रिझा रहा हूँ, काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी रिझा रहा हूँ। क्यों? शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए, सर को झुका रहा हूँ, काबिल नहीं हूँ तेरे, फिर भी रिझा रहा हूँ। काबिल नहीं हूं मैं तेरे, फिर भी मैं रिझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ प्रभु, गुरुदेव। और अंत में गोपियां कहती हैं, आपको लग रहा होगा कि हम दुखी हैं, अरे ये वो तरस रही हैं, पर असल में हम दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी हैं। संसारिक प्रेम में, प्रेम करने के बाद सारे झगड़े आते हैं, सारी दिक्कतें आती हैं, पर भगवान से प्रेम बस इतने ही है कि भगवान दर्शन कब देंगे, उसके बाद सुख ही सुख है।
किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता उनको। गोपियां क्या कहती हैं? जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जब तक आंखों में संसार को बसा कर रखेंगे, वो मेरा है, अपना है, वो मेरी मदद करेगा, तब तक हम तरसते ही रहेंगे। लेकिन जिनकी नजरों में जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम मिल है उदो, बंदेगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। यहाँ उद्धव जी बहुत समय ब्रज में रहते हैं, फिर वापस मथुरा लौटते हैं। मथुरा लौटे तो जैसे ही भगवान के कमरे में प्रवेश करते हैं, भगवान छेड़ते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, बड़ी देर कर दी तुमने तो आने में। उद्धव कहते हैं, दयालु, कृपालु, करुणानिधि, गिरधर, गोपाल, मोहन, ये सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, सब आपने खुद रखे हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हें ब्रज में भेजना सफल हुआ, क्योंकि इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती हैं। अरे उद्धव जी, आप यहाँ क्या कर रहे? उद्धव जी कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने प्रेमियों को छोड़कर आप क्यों रुके हैं? अरे भगवान कहते हैं, मैं नहीं जा सकता। कंस को मारने के बाद कंस के ससुर जरासंध वो बार बार आक्रमण कर रहे हैं। अरे यहाँ तो महल है, सैनिक है, हथियार है, तो वो हार कर चला जाता है। ब्रज में तो कुछ नहीं है, एक आक्रमण पूरी ब्रज भूमि खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी मिलने चले जाया करिए। भगवान कहते हैं, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भर गई कि मेरी प्रीति है वहां पर, मेरे अपने रहते हैं। भनक भी लग गई कि तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वहां आक्रमण करेगा, वहां के लोगों को तकलीफ देगा, बंदी बनाएगा। तो एक काम करिए, उन सबको यहाँ ले आइए, यहाँ तो सब है। भगवान कहते हैं, वो और बुरा है, क्योंकि जो रूप मेरा वहां था, जो रूप मेरा यहाँ है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अरे उद्धव, वहां मैं ग्वाला था, अपने साथियों के साथ जूठन खाता था उनकी। यहाँ पर देव की माता को सुबह जब मैं अपने हृदय से लगाता हूँ, वो सोचती है कि मैं मुझसे ठीक से लगाए कि नहीं, क्योंकि वो मुझे जानती है कि मैं कौन हूँ। और वहां यशोदा मैया रस्सी के साथ मुझे खंबे से बांध देती थी। यहाँ सुबह उठने के बाद वसुदेव जी के जब चरण छूता हूँ, तो उन्हें लगता है कि मैं आशीर्वाद दूं कि नहीं दूं, क्योंकि उनको पता है मैं कौन हूँ। वही नंद बाबा की जूतियां मैं अपने सर पर लेकर जाता था। वो जो रूप देखेंगे मेरा, वो और उदास हो जाएंगे। कृष्ण कैसा था और कैसा हो गया, राजनीति कर रहा है, युद्ध कर रहा है, लोगों को मार रहा है। पर भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, मैं आज भी ब्रज में हूँ। चाहे वो नंद बाबा हो, यशोदा मैया हो, गोपियां हो, जब वो रोते हैं, मूर्छा को प्राप्त होती है ना, मैं उन्हें सही सलामत
घर छोड़कर आता हूँ। मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं गया, हर वक्त वही रहता हूँ। अब यहाँ पर समय थोड़ा बीतता है, जरासंध बहुत परेशान कर रहा है भगवान को। तब भगवान ने पानी के बीच में एक नगरी बनाई। कौन सी नगरी? द्वारिका नगरी। की बार बार आक्रमण नहीं कर पाएगा जरासंध। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं आज भी वृंदावन में रहता हूँ और मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं गया। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोलो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। धन्यवाद के लिए भी शब्द नहीं है, धन्यवाद निकल ही नहीं रहा है। लेकिन अ, ये भाभी आपका पूरी आशीर्वाद। कथा प्रसंग बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये प्रसंग जब मैंने पहली बार सुना और पढ़ा था इसका, भागवत के दौरान ही इसको हमने प्रसंग को सुनाया था, जब दरबार पे हुई और जब राजकुमार जी के यहाँ हुई। तो ऐसे ही बहुत ही मार्मिक दृश्य है और ऐसे लगता है कि आंखों के आगे सब एक बार को घूम गया। नंद बाबा आ जाते हैं, यशोदा मैया आंखों के आगे आ जाती हैं, गोपियां आ जाती हैं। वो वो जो लाइन की, उद्धव जी जो ये तुम्हें लगता है तुम मथुरा से आए हो, क्योंकि ब्रज में तो ऐसा कोई है नहीं जिसको नंद बाबा का घर ना मालूम हो। और वो लाइन कि ये जो आपको जल की धारा नजर आ रही है, ये जहाँ खत्म होगी वही नंद बाबा का घर। तो ऐसा लगता है कि जैसे कलेजा फटने को हो, कि इतना प्रेम, इतना प्रेम। और जितनी सुंदरता से ये आया है, आप सोचो, मतलब जल की धारा जब से कृष्ण भगवान गए, उनके प्रेम के आगे हमारा प्रेम तो कुछ है ही नहीं। हमें तो अंदर से ऐसा प्रेम उनकी मम्मी करना आया ही नहीं, आया क्या ही नहीं भैया की बिल्कुल। मम्मी है ना। तो गोपियां अ, उनको देख और देख के या उनके याद कर कर के उनके बेहोश हो जाती हैं। दोनों हाँ हाँ म्यूट है, वीडियो भी बंद है। अब ये तो ये वो चले गए हैं तो ऐसा है। कभी कभी एक प्रसंग में ऐसा आया कि जब वो चक्की चलाती थी तो चक्की ही चलाती रह जाती थी। उन्हें पता ही नहीं होता था कि चक्की चला रही हूं मैं, खत्म हो रही है, ये हो रहा है। कपड़े धोती थी तो कपड़े ही धोती रह जाती थी, उन्हें पता ही नहीं चलता था। वो कृष्ण याद में ऐसा घूम जाती थी, कृष्ण प्रेम में। कृष्ण तो बाद में गए, जब उनसे प्रेम करती थी तो भी ऐसे कि उनके दिमाग में छाए रहते थे भगवान। तो जब हम कभी कभी बोलते हैं ना कि सरेंडर करना और प्रेम करना, ये होता है प्रेम, ये होता है, ये सच बात है। आज भी कुछ हमारी चर्चा चल रही थी, वीरवार था तो कुछ लोग आए हुए थे कि ये चीज ऐसे करनी चाहिए या ऐसे नहीं करनी चाहिए। हमने पहले के लोगों से ऐसे इस बात में चर्चा हो रही थी। तो उनको मैं यही बोल रही थी कि प्रेम के आगे कुछ मैटर ही नहीं करता। हमारे जो बड़े लोगों ने आरती का नियम या व्रत का नियम या कुछ भी नियम बनाए ना, एक्चुअल में ये डेवलप करने के लिए बनाए थे कि हमारे अंदर किसी तरीके से प्रेम प्यार भगवान के लिए जागे। लेकिन उसमें कायदे कानून सिर्फ इसलिए थे कि हम थोड़ी सी हाइजीन बरते, साफ सुथरा बरते, हमें सिखाया गया था इन माध्यमों से। नहीं तो अगर कहीं पे कुछ, कई बार ऐसा हो जाता है ऐसे नहीं किया तो ये हो गया, ऐसे नहीं, किस कुछ भी गलती होने से कभी भगवान पनिशमेंट नहीं देते हैं। प्रेम प्यार के भूखे हैं,
इंटेंशन देखते हैं, प्रेम प्यार देखते हैं, और प्यार में आप कुछ भी करो। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी थी ना कि भगवान को एक बूढ़ी अम्मा उठते ही भगवान की खिचड़ी भात बनाती थी और भगवान को भोग लगाती थी। तो किसी संत ने आके बोल दिया, तू भगवान को भोग लगाती है और बिना नहाए भोग बना देती है, नहा तो लिया कर कम से कम। तो अगले दिन से वो नहा के लगाने लगी और भगवान बेचारे बैठे हैं मंजी पे, मुझे भूख लगी है, और वो कही मैं नहा लूं, मैं साफ कपड़े डाल लूं, अब मैं चूल्हा तो साफ कर लूं, अब मैं ये तो कर लूं। क्या हो गया अम्मा को, भात नहीं बना रही? अरे तू छोड़ संतों की बातें, मुझे भूख लगी है, तू मुझे खाना बना